9 टू 12 वाला वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा भी ऐसे नहीं चलना है कि थोड़ा लेट कर लेंगे, 9:10 से स्टार्ट कर रहे हैं, 9:15 से नहीं। सीरियसली ऐसे ही स्टार्ट करना है कि जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, फुल फोकस मोड में जाएंगे एंड 3 घंटे की एकदम एग्जॉस्टिव सॉल्विंग करेंगे। एंड याद है ना, हमने कल रात को अपने खुद को ऐसे मेंटली रेडी किया है 2:30 to 5:30 वाले स्लॉट के लिए भी। तो वो आज हमें बहुत अच्छे से ट्रैक करना है, सो दैट हम उसको देख पाए कि वहाँ पे गड़बड़ कहाँ किस चीज़ में हो रही है, फिर उसको बैठ के तभी ठीक कर पाएंगे। और ठीक है। एक बहुत सारे लोग ना डिटेल में नहीं बताते हो कि स्लॉट कैसे गया, सिर्फ ये बता देते हो कि ये किया, नहीं। फोकस कैसा था, ठीक है, सीरियसनेस कैसी थी, सॉल्विंग की कितने सॉल्व हुए, सारी चीजें डिटेल में लिख के जानी होती है। प्राची, कल रात में हम डिस्कस कर रहे थे ना, मॉक या फिर टाइम टारगेटेड सॉल्विंग, आपके डिसीजन आपके चॉइस पर डिपेंड करते हैं ना ये चीज़ें। तो हम अगर मॉक के स्कोर देख करके परेशान हो जाओगे तो फिर टाइम टारगेटेड सॉल्विंग। अगर है कि नहीं कोई बात नहीं, मॉक देते हैं, जो स्कोर आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी स्कोर आएगा मेरा ही है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो एडवांस के पेपर वाले दिन भी आएगा। अगर ओके हो तो दे दो, कोई। ठीक है, डन है अभी। अभी फास्ट जाके अपने टेबल पे बैठना है, और ब्रेकफास्ट डन है ना सबका? अर्जुष्मान, आप बोल क्यों रहे हैं कि आपको रात में भी तो कुछ बोला है ना, क्यू एफ टी देना है या फिर मॉक पी वाई पे देना है? क्यों नहीं हो रहा है? रीजंस क्या है? अच्छा, का क्या मतलब होता है? अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके हिस्से के डिसीजंस हम लेंगे और आपको बस काम करना है कि हम स्पून फीडिंग करके दे दें, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। ओके, नहीं। खुद से बैठ कर के सोचिए किस चीज के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। सभी लोग सुन रहे हैं? 2:30 to 5:30 वाले स्लॉट में भी अभी तो 9 से 12 वाले में आप डायरेक्टली लग जाएंगे, मीटिंग से ओवर होते ही 8:40 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 9 बजते ही ब्रेकफास्ट अपना अगर पेंडिंग है तो फास्ट अभी जा करके कुछ भी चीज़ें उठा करके खा लीजिए। ठीक है। अ, चाहे कुछ फ्रूट्स उठा लीजिए, कुछ हल्का, अगर घर पे बन गया खाना वो ले लीजिए, एक दो पराठे खा लीजिए, नॉर्मल चीज़ें। ठीक है। और फिर दूसरा, उसके बाद 2:35 वाला जो स्लॉट है वो अच्छे से देना है आज, क्योंकि हमें देखना है कि हमें क्या चीज़ें उसमें ठीक करनी है। हमें ये देखना है कि पेपर वाले दिन हमारे क्या इश्यूज आ सकते हैं। हमें ये देखना है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, लूप होल है जिस पर कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो वो बेटर हो जाएगा। और इसलिए उससे पहले जो ब्रेक वाला टाइम है, उसको भी बहुत ऑप्टिमम वे में यूज करना है। ऐसे नहीं करना है कि स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और जैसे ही 2:30 बजने वाला है तब तो जस्ट हम वो डोपामिन रश से वहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं। प्रॉपर वैसा ब्रेक होना चाहिए जो आपको रिलैक्स कर रहा है और री एनर्जाइज कर रहा है। अगर कुछ रेलेवेंट देना है तो फिर क्या रेलेवेंट ज्यादा होगा, क्यूएएफटी होगा या प्रीवियस ईयर पेपर होगा? हाँ निशांत, हम बात तो कर रहे थे कि नैप लेना है, तो फिर आप वैसे ही ले रहे होंगे जैसे आप पेपर वाले दिन ले रहे होंगे। ये नैप 2.5 घंटे का नैप नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पेपर वाले दिन वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप आधे घंटे पौने घंटे के नैप से ओके है कि आपको एनर्जी ऐसे रिस्टोर्ड फील होती है, तो आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस सभी लोग यही कोशिश कीजिए कि हम सिंगल सिटिंग वाली नींद कंप्लीट करके जा रहे हैं, क्योंकि पेपर वाले दिन वो आधे घंटे पौने घंटे का नैप भी बहुत मुश्किल से हो पाता है।
क्योंकि आप आते हैं 12:30 तक सेंटर से बाहर निकलते हैं, आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है आपके सेंटर में भी, क्योंकि 10-12 लोगों का तो पेपर होता नहीं है। तो 12:30 तक आप मुश्किल से मिलते हैं, और फिर आप खाना पीना करते हैं। 2:30 बजे अगला पेपर है। 2:30 बजे अगला पेपर, ऐसा था नहीं 2:25 पे जाओगे। दोबारा होनी है सारी वेरिफिकेशन, रेटिना, आपके आई कलर, फिंगरप्रिंट, सब कुछ। तो आप थोड़ा पहले जाते हैं, जनरली 2 बजे या 2:45 या काफी बार 1:30 भी जाते हैं, डिपेंड्स ऑन सेंटर की वो कब जाने देते हैं। राइट, तो आपके पास मोटा मोटा 1 घंटे का विंडो ही होता है खाना करने के लिए और सोना करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल कम हो पाता है, या अ, या आप जगह का इंतजाम नहीं कर पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सेंटर होता है वो अलग अलग ऐसे हाईवेज पर होते हैं, गाँव में जाके होता है, तो आप सोने की जगह नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए देख करके चलना है कि पॉसिबल हो पाएगा, क्या वो रिस्क लेना है कि हाँ गाड़ी वगैरह में जा रहे होंगे तो गाड़ी में ही आँख लग जाएगी, और हाँ गाड़ी में आँख लग जाती है तुम्हारी, ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरा कि आधे घंटे पौने घंटे की नींद में रिफ्रेश फील करते हो या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे की नींद चाहिए तभी अच्छा फील होता है, अगर ऐसा है तो फिर नहीं करो। और ये सारी चीजें ना अभी ट्राई करके देखो। जैसे एक इंसान का अपडेट था कि मैंने आज नैप लिया था उस विंडो में और मैं रिफ्रेश फील कर रही थी, तो डन है। बट वो एक दिन से कंक्लूड नहीं करना है। अपने ये जितने दिन बचे हैं 4-5 दिन, उनमें डेली अप्लाई करो एंड उसके बाद देखो। तुम्हें पता चल जाएगा 1-2 दिन में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट डेली अप्लाई करो एंड उसके बाद सारी चीजों पे काम करो। और जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है वो तुम्हारे लिए वर्क करेगा एग्जाम वाले दिन भी। ठीक है, तो 9 to 12 अभी भाग रहे हैं, फिर हम्म। 2:30 to 5:30 हमें देखना है कि क्या क्या होता है। इंटेंशनली जाना है कि अच्छे से वो सिटिंग लगानी है। ओके, ठीक है, डन है। आप रजवल अभी भी हल्की चीजें ही कर रहे हैं, हैवी नहीं कर रहे। और बाकी जितने भी इश्यूज है ना वो वहां डाल देना, अपडेट कर देना बिग आइटन ऑफिशियल पे। अभी फुल फोकस करो कि सीटिंग लगाने जा रहे हैं और फुल गाइस, पॉजिटिविटी के साथ। गाइस आप ऐसा क्यों करते हैं कि रात में जो चीजें डिस्कस हो रही है आप सेम डाउट सुबह पूछ रहे हैं? ऐसा क्यों? आप ऐसे कीजिएगा तो कैसे चलेगा? हमने दो चीजें कल रात में डिसाइड की थी, एक तो ये कि हम 2:30 to 5:30 वाली सेटिंग को सिंसियरली करके चल रहे हैं। हम इंटेंशनली इस चीज़ के साथ एनर्जी के साथ जा रहे हैं कि वो हमें बेस्ट दे करके आना है, क्योंकि हम बेस्ट सोच करके जाएंगे तब वो हमारा एक स्टैंडर्ड वाला होगा जिसमें कि हम देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। और फिर जो दूसरी एक चीज़ हमने देखी थी दैट वाज कि हम जो भी सॉल्विंग कर रहे हैं उसमें हम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के साथ जा रहे हैं। अगर हमने डिसाइड किया कि 30 क्वेश्चन है, तो हम ऐसे नहीं जा रहे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, है ना। हम बात कर रहे थे कि उसमें भी हम उसी ऑर्डर में वैसे ही करेंगे जैसे हम पेपर में अटेम्प्ट करेंगे ना। हम पहले उसमें से वो क्वेश्चन ढूंढेंगे जो कि जिससे हम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करके होगा ना निशान। पेपर वाले दिन भी ऐसे कोई कोई भी चीज, आप अभी किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं हो सकते। हम वही बात कर रहे थे रात में भी कि पेपर वाले दिन तो बहुत चीजें होंगी परेशान होने के लिए। पेपर वाले दिन अचानक से उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, तो अगर उन्होंने ये कर दिया कि मल्टी करेक्ट में पार्शियल मार्किंग नहीं है, इंटीजर वाले में हम्म। नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और कम हो जाएंगे। तो आप ऐसे परेशान होइएगा तो कैसे चलता है? ये कैसे चलेगा? पेपर वाले दिन बहुत चीजें होंगी आपको लो फील करवाने वाली। आपको इस माइंडसेट के साथ खुद को रेडी करना पड़ेगा कि कुछ भी आएगा वो देखेंगे हम। कुछ भी आएगा वो देखना होगा अच्छी एनर्जी के साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी इंटेंट में हल्की सी भी नेगेटिविटी आती है वो नहीं देखा जाएगा। और उस टाइम पे खुद को संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप खुद को ये भी नहीं बता पाओगे कि ऐसे चलना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होगी और तब पैनिक करोगे। पेपर वाले दिन अचानक से आप नहीं सोच सकते कि अच्छे से देना है पेपर, अच्छे से देना है पेपर, पॉजिटिविटी के साथ नहीं। अगर आपके माइंड और आपकी बॉडी को आदत होगी कि पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तभी हो पाएंगी चीजें। कि फाइटिंग एटीट्यूड नाम की कोई चीज होती है कि कुछ भी होगा देखा जाएगा, हमें तो देखना है, हम्म। तभी होंगी ना।
और ये चीज अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। वो जो स्लॉट्स है उनमें इतनी सीरियसनेस रखनी होगी कि हम ऐसे फील कर रहे हैं कि पेपर है, तो ये लो फील हो रहा है, दैट मीन्स ये पेपर वाले दिन फील हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे चल रहा है। डन है। अभी एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम एनर्जी के साथ जो कोटेशन लिखा है उसको याद करके अपना जो 9 to 12 वाला स्लॉट है फुल फोकस में शुरू कर दो। ओके, भागिए फटाफट। ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा ना? फटाफट चल करके थोड़ा बहुत कुछ खाइए अच्छे से, फिर उसके बाद लग जाइए बस काम पर। ठीक है, 9 बजे बैठे होने चाहिए। ठीक है, बाकी हमें अपडेट्स देखनी है कि हम एक एक घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यस। ये भी था, बट आप भूल जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। ऑल ख्याल द रखो बेस्ट। एंड अच्छे से दिन को बिता करके आओ, फिर आपने देखते हैं क्या क्या चीज़ें। शाम में भी एक बार देख लेते हैं 2:30 5:30 वाला, बट पॉजिटिवली, इंटेंशनली कि हाँ क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ख्याल रखो।